नमस्ते दोस्तों, आज हम युवराज सिंह के जीवन के दूसरे भाग की तरफ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपना वर्चस्व क्रिकेट की दुनिया में बनाया। लेकिन सफर इतना आसान भी नहीं था। पिछले भाग में जैसा कि आपने जाना कि युवराज सिंह को सन 2000 में नेशनल स्क्वाड में जगह मिली थी। आइए आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि आखिर कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को वो कैसे निभा पाए। आगे की कहानी सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिंदगी इतनी कठिन क्यों होती है और कैसे कोई शख्स उसे मुस्कुराते हुए आसान बना लेता है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे ही मुस्कुराते हुए इंसान की कहानी। युवराज सिंह का 2000 आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी में चयन हुआ था। उनका इंटरनेशनल डेब्यू केन्या के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल में हुआ, जिसमें उन्होंने 4 ओवर बॉलिंग भी करी थी, जिसमें सामने वाली टीम ने मात्र 16 रन ही बनाए। परंतु इस मैच में युवराज सिंह को बैटिंग का मौका नहीं मिला। उनके 4 ओवर में सिर्फ 4 का एवरेज देने वाले नए बॉलर को देखकर सामने वाली टीम के बिल्कुल होश उड़ गए। डेब्यू मैच में ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद कोई भी उनसे नहीं कर रहा था। इस मैच ने टीम के अंदर भी युवराज सिंह के प्रति विश्वास बढ़ाया। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच हुआ, उसमें युवराज सिंह को बैटिंग का मौका मिल पाया। इस मैच में युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला और इस इनिंग में उन्होंने 80 बॉल्स पर 84 रन बनाए थे, वो भी जब ग्लेन मैकग्राथ, ब्रैडली और जेसन गिलेस्पी जैसे धुरंधर बॉलिंग कर रहे थे। इसमें महत्वपूर्ण बात ये रही कि युवराज सिंह की इस लंबी पारी के कारण ही भारत 20 रन से जीत पाया था। इस मैच ने एक और चीज साफ कर दी, वो ये कि युवराज सिंह किसी बड़े प्लेयर के सामने घबराते नहीं हैं। मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद उन्होंने अपनी माता को फोन करके बताया कि वो ये खिताब जीत चुके हैं और वो बहुत प्रसन्न हैं। उनके पिता योगराज सिंह ने भी उन्हें बधाइयां देने के लिए अपने बेटे युवराज सिंह को फोन किया था। इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 41 रन बनाए। बॉलिंग में उन्होंने 15 रन दिए और 1 विकेट भी लिया, जिससे फिर ये बात साफ हो गई थी कि चाहे कोई भी प्लेयर या कोई भी टीम युवराज सिंह के खिलाफ क्यों ना खड़ी हो, वो उस टीम को धूल चटा देंगे। लेकिन फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 14 रन बनाए, जिसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। ये भारत के लिए बहुत बड़ी हार थी। ये हार मैच की नहीं थी। इस हार ने टीम के मनोबल को भी झकझोर के रख दिया था। जीत के इतना करीब पहुंचकर भी टीम हार जाए तो वो दुख एक अलग श्रेणी की पीड़ा देता है। इस हार से युवराज सिंह के मनोबल को भी गहरी चोट लगी थी। ये उनका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था और वो ये चाह रहे थे कि वो इसमें जीत हासिल करके आएं। परंतु उन्होंने इस हार के बाद भी अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी और फिर से आने वाले मैच के लिए तैयारी करने लगे। इस टूर्नामेंट के बाद एक ट्राई सीरीज हुई, जिसमें पूरे 5 इनिंग्स में युवराज सिंह मात्र 55 रन ही बना पाए, जिससे उनकी एवरेज केवल 11 बनी थी। उनकी ओडीआई एवरेज सिर्फ 15.5 हो गई थी, जिस कारण उनको दिसंबर 2000 में टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। उनकी इस खराब परफॉर्मेंस का कारण ये था कि वो पिछले टूर्नामेंट के फाइनल मैच की हार से उभर नहीं पा रहे थे, जिस कारण उन्होंने अपना वर्तमान में फॉर्म बिगाड़ लिया था। युवराज सिंह के जीवन में इस गलती से हम लोगों को भी जीवन में ये सीख मिलती है कि बीती हुई चीजों को सोचकर परेशान होने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि हमें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पूर्ण रूप से तैयारी करनी चाहिए। युवी ने भी हार नहीं मानी और इसके बाद कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद युवराज सिंह ने अपना कमबैक सन 2001 में कोका कोला कप में श्रीलंका के खिलाफ किया। इसमें उन्होंने अपने 5वें मैच में 97 रन स्कोर किए। उन्होंने इस पूरी इनिंग में बॉलिंग भी काफी अच्छी करी थी। वो 8 विकेट लेने में सफल हुए और 27 रन का एवरेज भी मेंटेन किया था। इससे ये तो साफ हो गया था कि युवराज सिंह क्रिकेट के मैदान में फिर अच्छे स्कोर करके और बॉलिंग करके दहाड़ने लगे थे। इसके बाद स्टैंडर्ड बैंक ट्रायंगुलर सीरीज में उन्हें खेलने का मौका मिला, जिसको इंडिया, साउथ अफ्रीका और केन्या ने होस्ट किया था। लेकिन अफसोस, इसमें युवराज सिंह पूरी 6 इनिंग्स में मात्र 69 रन बना पाए।
और एक मैच में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जा रहा था उसमें वो 0 पर ही आउट हो गए थे। इसके बाद जब दूसरी सीरीज की बारी आई तो युवराज सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसका कारण ये था कि जब सन 2002 जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज खेली जा रही थी तब युवराज के स्थान पर दिनेश मोंगिया और हेमांग बदानी को अहमियत दी गई। युवराज काफी निराश हो गए थे, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करते रहे। वो फिर से डोमेस्टिक खेलने लगे। रणजी ट्रॉफी में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन दुलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन वर्सेस साउथ जोन में उन्होंने 209 रन बनाए। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका फॉर्म खोया नहीं है और वो अभी भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं। इसके बाद तो उनको तुरंत नेशनल स्क्वाड में दाखिल कर लिया गया। जब आखिरी 2 ओडीआई जो जिम्बाब्वे के खिलाफ थे और इंडिया 1-2 से ट्रेल कर रहा था, तब हैदराबाद के मैदान में युवराज सिंह ने अपने वापसी मैच में एक भारी प्रभाव डाला। इस मैच में उन्होंने 60 बॉल में 80 रन बनाए और इंडिया को 5 विकेट जीत दिलाई। सीरीज बराबरी पर आ गई और उनको अपनी मेहनत के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। अपनी इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद उनको उनके टीममेट्स और कप्तान ने भी बहुत प्रोत्साहन दिया। इसके बाद जब फाइनल ओडीआई गुवाहाटी में खेला गया उसमें युवराज सिंह ने 52 बॉल में 75 रन बनाए। इस मैच में उनकी 158 रन की 5th विकेट पार्टनरशिप मोंगिया के साथ रही। ये मैच इंडिया 101 रन से जीता था और सीरीज का फाइनल स्कोर 3-2 था। ये जीत सिर्फ भारत की जीत नहीं थी, ये जीत युवराज सिंह के विश्वास और उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत की जीत थी। लेकिन इसके बाद युवराज सिंह के करियर में बहुत उतार चढ़ाव लगा रहा और कई बार वो उससे निराश भी होने लगे थे। जब इंडिया ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज में 2-1 से जीत गई तब युवराज केवल उसमें सिर्फ 1 और 10 रन का स्कोर ही बना पाए थे। उसके बाद जून में इंडियन टीम इंग्लैंड गई नेट वेस्ट ट्रायंगल सीरीज खेलने के लिए, जिसमें इंग्लैंड, श्रीलंका और इंडिया का 4 मैच सीरीज था होस्ट के खिलाफ। युवराज सिंह की इस सीरीज में ऑलराउंड परफॉर्मेंस अच्छी रही। इसका पहला मैच लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया। इस पहले मैच में उन्होंने 64 रन बनाए और बॉलिंग में मात्र 39 रन देकर 3 विकेट भी गिराए। इस कारण भारत इंग्लैंड के बनाए 271 रन का आराम से पीछा करके जीत हासिल कर पाया। इसके अगले मैच में जो श्रीलंका के खिलाफ था उसमें युवराज सिंह ने 31 रन बनाए और मोहम्मद कैफ के साथ 60 रन की पार्टनरशिप करी, जिस कारण इंडिया ये मैच जीतने में सफल रहा। इसके बाद वाले मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड हार गई थी, जिसमें युवराज सिंह 19 बॉल में 40 रन बनाने में सफल हुए। उनके इस स्कोर से इंडिया का टोटल स्कोर 50 ओवर में 285 था। इसके बाद वाले एलिमिनेशन मैच में श्रीलंका ने 188 का टारगेट रखा था और इंडिया का हाल खराब था। इंडिया के 59 रन में ही 4 विकेट गिर गए थे। युवराज के 38 रन और राहुल द्रविड़ के 50 के बिना तो ये मैच हाथ से निकल ही जाता, लेकिन इन दोनों की मेहनत के कारण भारत वो मैच जीत पाया। इस जीत के बाद श्रीलंका सीरीज से एलिमिनेट हो गई। इसके बाद के 2 फाइनल मैच में युवराज सिंह कुछ विशेष रन नहीं बना पाए और केवल 5 और 8 ही स्कोर कर पाए, लेकिन फिर भी वो फायदेमंद रहे क्योंकि उन्होंने दोनों मैच में बॉलिंग करते हुए 1-1 विकेट लिया। अंत में जब पॉइंट निकाले गए तो इंडिया का स्कोर 19 था और इंग्लैंड का 15 था। फाइनल मैच लॉर्ड स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड के बीच 13 जुलाई को खेला गया था। टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड ने बैटिंग करने का चयन किया और इंग्लैंड ने 325 रन का एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। जवाबी कार्यवाही में इंडिया की टीम बहुत मुश्किलों में थी और 24 ओवर में सिर्फ 146 रन ही बना पाई थी जब मोहम्मद कैफ ने युवराज सिंह को क्रीज पर ज्वाइन किया। इन्हीं दोनों ने मिलकर पूरे मैच को अपनी 121 रन की पार्टनरशिप से संभाला। युवराज सिंह इस मैच में 69 रन बनाकर आउट हो गए थे, पर उनके इस योगदान के कारण ही इंडिया इस मैच को जीत पाई थी। ये इंडिया और पूरी इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये ओडीआई टूर्नामेंट के फाइनल जो सन 2000 के बाद खेले गए थे, उसके बाद ये पहली जीत थी।
ये जीत आज भी इंडिया की सबसे महान जीत में से एक मानी जाती है। इस जीत से युवराज सिंह के मनोबल को भी हौसला मिला और उन्होंने अपनी इस प्रशंसनीय परफॉर्मेंस से टीम में अपनी जगह बना ली थी। इसके बाद युवराज सिंह ने 2002 आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में 2 मैच खेले जो श्रीलंका में रखे गए थे। इसके पहले मैच में जो जिम्बाब्वे के खिलाफ था, उसमें उनका काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा और उन्होंने केवल 3 रन बनाए। लेकिन दूसरा मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ था और सेमीफाइनल था, उसमें उन्होंने 62 रन बनाए। उसके बाद नवंबर 2002 ओडीआई सीरीज के 7 मैच के पहले 5 मैच में बहुत संघर्ष करते हुए पाए गए, जिसमें उनका हाई स्कोर केवल 30 रन का ही था। इस कारण से वो निराश चल रहे थे और टीम भी काफी कश्मकश में थी कि युवराज सिंह को चौथा मैच खेलना भी चाहिए कि नहीं। पर चौथे मैच से युवराज सिंह फिर से फॉर्म में नजर आए और हाफ सेंचुरी स्कोर करके इंडियन टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। इस मैच को इंडिया 3 विकेट से जीत गया और सीरीज को 3-3 पर लेवल करने में कामयाब हुआ। आखिरी मैच में युवराज सिंह के 69 रन बनाने के बावजूद इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इंडिया इस बार 135 रन से हारी थी और सबसे दुखद बात ये रही थी कि इस मैच के कारण इंडिया पूरी सीरीज हार गई थी। अपने मनोबल को इतनी गहरी चोट लगने के बाद युवराज सिंह का फॉर्म और खराब हो गया। इसका परिणाम ये रहा कि इसके बाद जो ओडीआई न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई, उसमें वो केवल 19 रन का एवरेज ही पा सके और सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी स्कोर कर पाए। इन सब दिक्कतों के बावजूद बीसीसीआई को उनके अंदर एक किरण, एक काबिलियत दिखाई दी, जिस कारण उनको 2003 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में उनको 15 मैन स्क्वाड के लिए चुना गया। इसके दौरान उनके परफॉर्मेंस में काफी उतार चढ़ाव रहा। इस सीरीज के ओपनिंग मैच में युवराज सिंह ने नीदरलैंड के खिलाफ 37 रन बनाए, परंतु उसके बाद के मैच में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरती गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 0 पर आउट हो गए थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 रन बनाकर आउट हुए और नंबिया के खिलाफ सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। वो इन 3 नाकाम मैच के बाद चौथे मैच से फिर थोड़े बहुत फॉर्म में दिखाई दिए, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 42 रन बनाए। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए तो उन्होंने हाफ सेंचुरी बना डाली, जिसके फलस्वरूप इंडिया की जीत सुनिश्चित करने में कामयाब हुए। टूर्नामेंट के सुपर 6 स्टेज में वो केन्या के खिलाफ 58 रन बनाते हैं और फिर श्रीलंका के खिलाफ केवल 5 रन बनाते हैं। सेमीफाइनल में वो केन्या के खिलाफ 16 रन बनाते हैं और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 रन बनाते हैं। लेकिन युवराज मेहनत करते रहे और उन्हें इसका लाभ भी मिला। युवराज सिंह की प्रोफेशनल जीवन में खुशी तब देखने को मिली जब वो बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली सेंचुरी बनाते हैं और 85 बॉल पर 102 रन स्कोर करते हैं। ये सेंचुरी उनके प्रोफेशनल करियर और उनके निजी मनोबल के लिए बहुत लाभदायक साबित हुई। उनका मनोबल इससे बहुत बढ़ गया था। यहाँ उनको एक बढ़िया मुकाम हासिल हुआ जब उन्हें मई 2003 में यॉर्कशायर क्रिकेट काउंटी में दाखिला मिला। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बाद युवराज सिंह दूसरे भारतीय थे जिन्हें काउंटी में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। परंतु ये खुशियां केवल कुछ पलों के लिए ही उनके जीवन में रहीं। युवराज सिंह का फॉर्म फिर से बिगड़ने लगा, जिसके पीछे उनके ओवर कॉन्फिडेंस का हाथ था। उनको लगने लगा कि वो सबसे बेस्ट हैं और उनसे अच्छा कोई नहीं है। परंतु आगे की सीरीज में जब उन्हें मुंह की खानी पड़ी, तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। शायद ये गलती हम सब करते हैं। थोड़ी सी सफलता मिलते ही हम हवा में उड़ने लगते हैं। उनके टेस्ट डेब्यू में वो पहली इनिंग में सिर्फ 20 रन स्कोर कर पाए और दूसरी इनिंग में तो केवल 5 रन ही बना पाए। इसके बाद टीवीएस कप ट्राई सीरीज अक्टूबर से नवंबर 2003 के बीच इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। इस सीरीज में युवराज सिंह काफी खराब फॉर्म में दिखाई दिए। उन्होंने 7 गेम में केवल 113 रन बनाए थे और उनका एवरेज 18.83 पर रह गया। पूरी सीरीज में इनका टॉप स्कोर 44 रन का रहा था। 2004 में भी युवराज सिंह पहले सीरीज में फॉर्म में वापस आते हुए दिखे जब उन्होंने 8 इनिंग्स में 314 रन बनाए
और अपना एवरेज 39.25 पर लाने में सफल हुए। लेकिन उसके बाद जब वो पाकिस्तान के दौरे पर गए तो फिर से खराब फॉर्म में दिखे और उमर गुल की बॉलिंग के सामने काफी स्ट्रगल करते हुए दिखे। वो ओडीआई की इस सीरीज के 5 मैच में केवल 141 रन स्कोर कर पाए, जिससे उनका एवरेज केवल 28 निकला। हालांकि उनको टेस्ट सीरीज में थोड़ी बहुत सफलता अवश्य प्राप्त हुई। उन्होंने टेस्ट सीरीज के पहले मैच में ही 59 रन स्कोर किया, जो कि टेस्ट में उनकी पहली हाफ सेंचुरी थी और पहली इनिंग इंडिया जीत भी गई। दूसरी इनिंग्स में उन्होंने अपना पहला टेस्ट विकेट भी स्कोर किया। इस टूर के बाद फिर से युवराज सिंह का सन 2004 के सेकेंड हाफ में फॉर्म ढीला होने लगा। इसी कारण उनको एशिया कप से ड्रॉप करना पड़ा और आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भी उनको मौका नहीं दिया गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी युवराज सिंह कुछ विशेष कमाल नहीं कर पाए और 2 मैच में केवल 47 रन ही स्कोर कर पाए। हैरानी की बात ये रही कि इन सब के बावजूद भी युवराज सिंह इंडियन ओडीआई टीम में लगातार नजर आते रहे। अब इसको किस्मत कहें या सिलेक्टर्स का उनकी काबिलियत पर भरोसा। प्लेटिनम जुबली मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया था, उसमें उन्होंने 78 बॉल पर 78 रन बनाए थे, जिस मैच में इंडिया हार गई थी। इसके बाद होने वाले बांग्लादेश टूर में वो 3 मैच में केवल 94 रन बना पाए थे, जिसकी वजह से उनका एवरेज 31.33 का रहा था। इसके बाद ओडीआई सीरीज भी उनके लिए काफी निराशाजनक रही। ये पाकिस्तान के खिलाफ खेली जा रही थी, जिसमें वो 6 मैच में केवल 98 रन बना पाए, जिस वजह से उनका बैटिंग एवरेज 19.60 रहा। ये था उनके शुरुआती क्रिकेट करियर का एक संक्षिप्त ब्यौरा। युवराज सिंह की कहानी के इस भाग में हमने जाना कि कैसे व्यक्ति जब अपने करियर में एक मुकाम पा लेता है तो अहंकार उसकी स्थिति को कमजोर बना देता है। साथ ही हमने ये भी जाना कि चाहे आप जितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाएं, आपको कभी अपनी सफलता और प्रशंसा पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको फिर से जमीन पर पटक सकती है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कि युवराज सिंह ने इतनी निराशा और कठिनाई झेलने के बाद अपना कमबैक कैसे किया। बातें अभी और भी हैं, किस्से कभी खत्म नहीं होते। कोई अनजाना सा मोड़ और जिंदगी हमें आगे की दिशा दिखा देती है। हर बार लगता है कि सब खत्म होने को है और हर बार एक नया सिरा जुड़ जाता है। इसी नए सिरे को, एक नए सिलसिले को लेकर हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में।